वतइस्सु मन तुशा वतज़िल्लु मन तुशा। अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाता है, कौन है कि जिसको मैं इज़्ज़त दूँ और कोई उसको ज़लील कर दे, और कौन है जिसे मैं ज़लील करूँ और कोई उसको इज़्ज़त दे दे। एक ने एब्सोल्युटली नोट कह के इज़्ज़त कमा ली और एक ने यस कह के ज़िल्लत कमा ली। ये आपको वीडियो में मैं बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाक है वो ज़ात जिसके दस्ते कुदरत में कुल मखलूक दी जान है। बेशक वही ज़ात पाक है, वो रहमान है, वो रहीम है, वही मालिकुल मुल्क है, वही मुल्कों का मालिक है। आखिरत में शफात करने वाली ज़ात सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। सर, जो फ्रांस में आज वाक़या हुआ है, जो बाजवा साहब के साथ एक अख़वानी था, पख्तून था, जो उसने उनके साथ बदतमीज़ी की है। ठीक है जी। मैं उनके साथ उनकी बीवी थी, वैसे नहीं करना चाहिए था उसको, गालियाँ नहीं निकालनी चाहिए थी क्योंकि उनके साथ उनकी बीवी थी। गालियाँ भी सुनो उन्होंने बहुत निकाली हैं उसको। एक गाली जो वो पश्तो में भी निकाली है, उर्दू में भी निकाली है उन्होंने। कुछ की समझ आई, कुछ की नहीं आई। लेकिन बात करने की ये है कि वो जो ऊपर बैठा ना, वो बड़ा गफूर रहीम है। उसकी लाठी बड़ी बेआवाज़ है। जब किसी के ऊपर पड़ती है ना तो पता नहीं चलता। तो जो समझदार बंदे होते हैं, अमान वाले बंदे समझ जाते हैं, और बेवकूफ़ जो शैतान वाले बंदे होते हैं वो नहीं समझते। वो आगे फिर उसी वाक़ये को या उसी बात को लेके आगे चलते हैं। ठीक है। बात कर रहा था वो एक भाई है हमारे, अली भाई हैं, अली जी ब्लॉग, वो व्लॉग करते हैं। तो उन्होंने कहा कि बाजवा साहब को उनके हाथ में थे, वो फौजी थे, उनके गले पड़ जाना चाहिए था। उनकी बीवी के सामने वो गालियाँ निकाल रहा था, उनकी बीवी के सामने बदतमीज़ी कर रहा था, उसने इतनी गंदी गालियाँ निकाली। सही बात है, ऐसा ही होना चाहिए था। लेकिन सर, अली साहब, गालियों का जवाब आगे से वो देता है जिसने किसी के साथ नाजायज़ ना किया हो, जिसने किसी के कपड़े ना उतारे हों, जिसने किसी के साथ ज़ुल्म ना किया हो, और जो ख़ुद ज़ुल्म करके आगे आया हो। अभी यही हमारे पाकिस्तान में भी सहाफ़ी बता रहे हैं कि 1200 करोड़ के मालिक हैं बाजवा साहब। अभी वो 1200 करोड़ किधर से आया? सर, अगर वो सारा, अगर 1200 करोड़ छोड़ के 12 लाख होते ना, और अमान के होते, दिल में अमान होता, पाकिस्तान की दिल में मोहब्बत होती, तो इंशाल्लाह वो उस पठान के साथ झगड़ा कर लेते। ठीक है ना? उनको मारते या उनसे मार खाते। लेकिन जब नाजायज़ किया हो, जब खुद बूढ़े आदमियों के कपड़े उतारे हों, उनकी वीडियो बनाई हो, उनकी बच्चियों को भेजी हो, और लोगों को गंदी धमकियाँ दी हों, तो फिर सर अमान मर जाता है बंदे का। बंदे का अमान, साथ बीवी छोड़ के बेटी भी हो ना, तो बंदा आंखें नीचे करके निकल जाता है। सर, आप इस बात से आपने ये गलत किया कि बाजवा साहब उनके हाथ नहीं पड़े जी, उनके साथ झगड़ा नहीं किया। ये आपको माशाल्लाह समझदार है, आपको ये समझना चाहिए था। दूसरी बात, ये उसने बिल्कुल गलत किया है, अच्छा नहीं किया। मैं भी इस बात को गलत ही कहता हूँ। उसको गालियाँ नहीं निकालनी चाहिए थी, उसकी बीवी थी साथ उनकी। अच्छी बात नहीं है, औरत की इज़्ज़त करनी चाहिए हमें। बहरहाल ये एक सबक भी है, जो पिछले रह गए हैं, ठीक है? जो इनसे पीछे रह गए हैं, उनके लिए सर सबक भी है कि इससे पहले जो इस तख्त नशीं था, उसको भी खुदा होने का इतना ही यकीन था। सर, ये जो बाजवा साहब कर रहे हैं, अभी पीछे वालों को सोचना चाहिए कि बाजवा साहब अगर करके गए हैं, तो उनको लोग ये खराज तस्लीम पेश कर रहे हैं, तो हमारे साथ क्या होगा? अभी जो पाकिस्तान में अभी जो चल रहा है सिस्टम, कि आप लोग, जुल्म हो रहा है पाकिस्तान में, हुकूमत कर रही है, पुलिस वाले जो भी कर रहे हैं, सर अभी अवाम जाग गई है। चलो इधर तो कुछ नहीं, अभी जो जवान लड़कियां उठाई हुई हैं, जिनकी उठाई हुई हैं, अभी तो वो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये जब MP, ये MN, ये वज़ीर जब रिटायर होकर दूसरे मुल्कों में जाएंगे, तो क्या इनको इज़्ज़त देंगे उनके रिश्तेदार उधर से? सबकी वीडियो चलती है, सबकी तस्वीरें, पता है कौन किस ओहदे पे खड़ा है, कौन किस कहाँ पे खड़ा है। तो मेन मेरे बात करने का मकसद ये है कि अली साहब, ये अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाता है ना कि जिसने जिसकी इज्जत उछाली, जिस माँ बाप के नाफरमान को इधर दुनिया में ही सजा दूंगा, ठीक है ना? और जिसने किसी की बिला वजह इज्जत उछाली, उसकी भी दुनिया में इस बात की सजा दूंगा, उसकी भी इज्जत उछाल गई, उसको मौत दूंगा। ये सबको सोचना चाहिए सर, ठीक है ना? अल्लाह के फैसले बड़े अटल हैं, उसमें कोई रद्दो बदल नहीं है।
تو یہ سمجھ لے جو کس کے لیے کر رہا ہے وہ ادھر ہی بھگت کے جائے گا. اگر کسی کی کوئی عزت اچھال رہا ہے نا، جیسے ان کے دور میں لوگوں کو ننگا کیا جاتا تھا، لوگوں کی عزتیں اچھالی جاتی تھی، ویڈیو بنائی جاتی تھی، تو یہ بھی سر ابھی ویڈیو بن گئی ہے نا. بیوی کے ساتھ کسی نے گالیاں نکالی، اچھا تو نہیں کیا اس نے، لیکن ویڈیو تو بن گئی نا. بس یہ ہم کو سوچنا چاہیے، ہم سب لوگوں کو سوچنا چاہیے. یہ جو ہو رہا ہے نا، یہ جو کر رہے ہیں، جو ظلم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کو سوچنا چاہیے کہ ان کے ساتھ یہ ہوا ہے تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا. ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، وہ جو اوپر بیٹھا نا وہ بڑا غفور و رحیم ہے، وہ ادھر ہی سارے نتارے جو ہے نا وہ ادھر ہی کر کے بھیجے گا انشاءاللہ. اللہ پاک آپ کو ہدایت دے. اور علی صاحب، میرا یہ آپ سے بات کرنے کا میرا یہ آپ سے مخاطب ہے، جو آپ کا میں نے ویلوگ سنا، بہت اچھے ویلوگ آپ کرتے ہیں، میں اکثر سنتا ہوں. لیکن یہ جو آپ نے بات کی ہے نا کہ جی باجوہ صاحب کو یہ کرنا چاہیے تھا، باجوہ صاحب کچھ نہیں کر سکتے سر. مسلمان کے اندر امان کی طاقت ہوتی ہے، اور جب بندہ حرام کھانا شروع کر دیتا ہے پھر سر اندر سے امان ختم ہو جاتا ہے. اور تھینک یو سر، ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کرنا. ویڈیو سر علی صاحب تک پہنچ جائے اور کچھ طاقتور لوگوں کے سامنے بھی پہنچ جائے، یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ دیکھ لیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تو آپ کی بھی باری آئے گی سر. تھینک یو، شکریہ.